मेरे पास एक खातून आई और उस खातून ने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा जी मैं अपना एक जो प्रिंसिपल है वो आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी बेटी पैदा हुई और मैं गरीब खातून हूँ और गरीब ख़ानदान के साथ मैं पली बड़ी हूँ। गरीब ख़ानदान के अंदर मेरी शादी हुई और बच्ची पैदा हो गई। तो कहने लगी जब बच्ची पैदा हुई तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे हालात इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो मैंने उसकी शादी करनी होगी। तो शादी करनी होगी तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। अब मैं पैसे कहाँ से ला सकती थी? ज़ाहिर है मेरे पास पैसे तो थे नहीं। तो कहने लगी जी मैंने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की कि 22 साल बाद जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मेरे पास 75 लाख रुपया था और मैंने बड़े शानदार तरीके से अपनी बेटी की शादी कर ली और सारा ख़ानदान हैरान रह गया क्योंकि मेरा खामद, कहने लगी मेरा खामद जो मजदूरी करता था, वो मजदूरी करता था, उसके पास तो पैसे नहीं थे। तो मैंने जो टेक्निक इस्तेमाल की मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं। तो वो जो टेक्निक थी उस खातून की वो मैं आपको बताने लगा। उसने कहा जी मेरा खामद रोज़ाना मुझे 2,000 रुपये ला के देता था, 60,000 रुपये महीने का बनता था और उससे मैं अपना ख़ानदान चलाती थी। तो कहने लगी कि मैं उस 2,000 में से 1,000 रुपया बचा लेती थी और 1,000 रुपया बचाती थी और उसको किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि मैं 1,000 रुपया रोज़ाना बचा रही हूँ। यानी खामद 2,000 देता है और उसको कोई 2,500 रुपया को खामद को काम करता था, 2,500 रुपया उसको मिलता था रोज़ाना का। अच्छी रकम है ज़ाहिर है, तो बहुत बड़ी अच्छी रकम है। मेरा ख्याल शायद किसी फैक्ट्री के अंदर मैकेनिक था वो, लेकिन इस किस्म का था कि उसे पैसे अच्छे मिल जाते थे। तो उसे मंथली नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे मिलते थे। तो उसे कहा कि मुझे मेरा खामद रोज़ 2,000 रुपये देता है और 2,000 में से 50% यानी 1,000 रुपये मैं सेव कर लेते। और उस सेविंग का उसने कहा जी मैंने पूरी ज़िंदगी 22 साल किसी बंदे को पता नहीं चलने दिया और वो जो 1,000 रुपये था उसी के अंदर गुजारा करते थे। तो मैंने कहा कि गुजारा कैसे करती थी? उसने कहा बस ऐसे ही कि अगर किसी दिन एक सालन पक गया, अगले दिन दूसरा पक गया, फिर मैं, बल्कि वो ये कहती थी कि मैं अपना सालन महफूज रखती थी कि आज मैंने फ़र्ज़ करें करेले पका लिए तो अब करेले आधे खा गए हैं सारे और बाकी जो उसको मैं सेव कर लेती थी, उसको मैं फ्रीज़ कर लेती थी। अब 4 दिन बाद उन्हीं करेलों को, जो बचे हुए करेले हैं, उनको दोबारा उसके अंदर कोई और चीज़ डाल के, मसलन अंडे डाल दिए, अंडा करेला बन गया, उसके अंदर कोई गोश्त है तो गोश्त डाल दिया उसके अंदर, और आलू अगर है तो आलू डाल दिए उसके अंदर, उन्हीं करेलों के अंदर। कोई कहती थी कि बचा हुआ करेले हैं और उसमें से अगर थोड़े से आलू आप डाल देंगे, उसको दोबारा बनाएंगे तो एक नई रेसिपी बन जाएगा। तो मैं 4 दिन बाद उन्हीं करेलों को, जो मेरे घर वाले होते थे, उन्हीं को मैं दोबारा गर्म करती थी और उसमें आलू या और कुछ चीज़ डाल के तो एक नई सब्ज़ी बना लेते और सबको खिला देती। तो सब ये समझते थे कि ये मैंने नया बनाया। यही मेरा कमाल था। और कहती है कि, और एक और बड़ी मज़ेदार उसने बात की जो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने कहा जी हमारे पास जो बची रोटी होती थी ना, जो रोटी बच गई, अब फ़र्ज़ करें कि मैंने 6 रोटियाँ पकाई, उसमें से 1 रोटी बच गई, कह ली मैं उस रोटी को महफूज करती थी और अगले दिन मैं उसके ऊपर घी लगा के उसी बची हुई रोटी को तो उसको पराठा बना लेती थी। और कह ली ये मैंने एक रेसिपी क्रिएट की हुई थी। फिर मैं 2 रोटियाँ हों तो 2 रोटियों के दरमियान करती थी कि 1 रोटी उसके ऊपर कहने लगी मक्खन लगा दिया या फिर उसके ऊपर चॉकलेट लगा दिया, इस टाइप की 2-4 चीज़ें उसके ऊपर प्रॉपर पेस्टिंग करके फिर 1 और रोटी रखी और उन रोटियों को तंदूर के अंदर रखा। तंदूर के अंदर उसको पका के दोबारा गर्म करके, यानी कि उनको बाहर निकाल के उनकी स्लाइस किया तो वो पिज़्ज़ा बन जाता था बड़ा मज़े का। तो मैं अपनी फैमिली को पिज़्ज़ा टाइप खिला देती थी और वो सब समझते थे कि मैं एक नई चीज़ उनको ला के दे रही हूँ। फिर कहने लगी हमारे पास जो कपड़े होते थे, मैं जो कपड़े हमारे से फ़र्ज़ करें कि मेरी बेटी के कपड़े हैं, अब वो ख़राब हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, तो उन्हीं कपड़ों को मैं दोबारा उधेड़ के उनके अंदर कुछ और कपड़े मिला के, कुछ और कलर के कपड़े मिला के, तो उनसे मैं नए कपड़े बना लेती थी, नई फ्रॉक्स बना देते थे उनको। फिर ये कि मतलब पुरानी जराबें हैं, वो कहती थी जराबों को रिपेयर करके मैं उनको इस्तेमाल कर दी। मेरे खामद की जराबें यहाँ फट गई हैं तो मैं उनको रिपेयर करके ख़ुद इस्तेमाल कर लेती थी। एक बच्चे की जो जराब है उसको रिपेयर करके दूसरे को पहना देती थी, पता नहीं चलता। वैसे कि मेरा कमाल ये था कि मैंने चलने दिया कि मैं रोज़ाना 1,000 रुपया बचा रही हूँ और बाकी जो मामलात है मैं उनको कभी उधर से इधर, इधर से उधर, चीज़ें इस तरह करके मैं गुजारा करती रही। उसने कहा जी उसने एक और मज़ेदार बात, ये बड़ी डिटेल के साथ मेरी उसके साथ बात हुई, उसका अपना एक ज़बरदस्त मॉडल था। उसने कहा जी आप हैरान होंगे कि 22 साल मैंने कोई नई
रज़ाई नहीं खरीदी। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। कह ली हर सर्दियों में पुरानी रज़ाइयाँ जो होती थी उसको खुलवा के जो उसके अंदर जो रुई होती थी, मैं उसको दोबारा वो होता है उसको रुई को ठीक करवाया जा सकता है, आपको पता होगा। उसको ठीक करवा के रुई को मैं दोबारा गद्दे और रज़ाइयाँ भरवा के उनको इस्तेमाल करती थी। तो मुझे 22 साल कभी नई रुई खरीदनी नहीं पड़ी उनको। और फिर जो फालतू कपड़े होते हैं, जो फालतू मसलन उसके पास जो बेड शीट्स होती थी, कह लीजिए मैं उन फालतू बेड शीट्स को जब वो ख़राब हो जाती थी तो उनको बाकायदा सी के रिपेयर करके उनको मैं कलर करवाती थी, जैसे रंग करवाया, रंग करवा के उनको फिर मैं तलाइयों में जो नीचे होती है ना गद्दों में, उसमें इस्तेमाल करती थी। या फिर मैं उसको रज़ाइयों के ऊपर कवर चढ़ा देती, या मैं उसको उनको तकियों का कवर बना लेती थी। तो मुझे कभी कपड़ा उसने कहा जी दोबारा ख़रीदना नहीं पड़ा। मैंने उसको इस तरह रीशेप करती थी, रीयूज़ करती थी कि किसी को पता ही नहीं चला। और कह ली उसके बाद क्या हुआ कि मैं मुसलसल 1000 रुपये रोज़ाना सेव करके जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मेरे पास 75 लाख रुपया था, 75 लाख रुपया। और जब मैंने बड़ी इज्जत के साथ अपनी बच्ची को रुखसत किया तो सब लोग बड़े हैरान हुए। फिर मैंने उस दिन अपने ख़ानदान को बताया कि मुझे पता था कि ये बच्ची जब बड़ी होगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मैंने पहले इसका बंदोबस्त किया। तो मैंने उससे कहा जी 1000 रुपया बचा के तो 75 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं। तो उसने कहा ज़रा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। मसलन में देखें 1000 रुपया रोज़ाना का हो गया, आप उसको मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गए। तो महीने में कितने पैसे हो गए, 30,000। अब 30,000 को आप 12 से ज़रब दें, 3,60,000। अब इसको 3,60,000 को 22 से ज़रब दो, 79 बनते हैं। देखें 70 लाख। और उसने कहा 75 लाख रुपए थे मेरे पास। यानी आपने सिर्फ 1000 रुपया रोज़ाना का बचाना है, 1000 रुपया रोज़ का बचाया, मल्टीप्लाई किया 30 के साथ कितना हुआ, 30,000, मल्टीप्लाई किया 12 के साथ कितना हो गया, 3,60,000, और उसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ या 22 के साथ 79 लाख रुपया बनता। और ये बड़ी मामूली सी सेविंग है, मामूली सी सेविंग है। तो अब देखें उस खातून का कमाल देखें आप। तो हमें बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रकम चाहिए सेविंग के लिए। जी नहीं, आप छोटी छोटी सेविंग करें, छोटी छोटी सेविंग करें। हमने ना घर के अंदर एक छोटा सा मनी बॉक्स रखा हुआ है और उसे हम सदक़े का मनी बॉक्स कहते हैं। हम आते जाते जब भी हमारे पास फालतू पैसे होते हैं, जितने होते हैं, कोई कॉइन्स हो या हमारे पास कोई 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का नोट हो खाली, तो हम उसके अंदर डालते रहते हैं। यकीन करें कि महीने के बाद इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है कि उससे 2 बच्चों की फ़ीस निकल जाती है। जो मुख्तलिफ हमारे पास काम करने वाले बच्चे होते हैं, या फिर कुछ हमने फैमिलीज़ ऐसी रखी हुई हैं कि जिनके बच्चों की फ़ीस हम अदा करते हैं, तो सिर्फ उस बॉक्स से 2 बच्चों की फ़ीस निकल आते हैं। और वो रकम कौन सी है, ऐसे चलते फिरते जो हम आपके जेब में रह जाती है, कोई 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये आपके पास बच गया। तो अब आपने कहा कि इसको बजाय इसके कि मैं किसी और को दूँ, तो हमने उसको बॉक्स में डाल दिया और उससे इतने ज़्यादा पैसे बच जाते हैं आगे। तो याद रखें कि सेविंग के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती आपको, आपने छोटी छोटी सेविंग करनी होती थी। तो आज से आप एक काम करें कि आपकी बाकी ज़िंदगी जितनी भी है, उस ज़िंदगी में आपने सिर्फ रोज़ाना 1000 रुपया बचाना। रोज़ आपने 1000 रुपया बचाना है आपने। वो अपने अखराजात से बचाएं, जो मर्ज़ी करें। पेट्रोल अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप 15,000 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में, तो आज से आपने इस तरह करना है कि उसमें से 7,000 रुपये का कम पेट्रोल डलवाना। आपने सिर्फ 8,000 का पेट्रोल डलवाना। अब आप ये कहेंगे कि देखें जी, हम तो 15,000 रुपया हफ्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब उसमें से 7,000 बचा लेंगे और 8,000 का पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो हम जाएंगे कैसे। नहीं, जब आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है, तो फिर आप उसको स्मार्टली यूज़ करें, आप अननेसेसरली उसको इस्तेमाल नहीं करें। आपको पता है कि ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो सिर्फ आप पेट्रोल में से पैसे बचाना शुरू कर दें, आप उसको साइड पर रखना शुरू कर दें। सेम इसी तरह अगर कोई और चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको एक एक दिन ड्रॉप करना शुरू करते हैं। मैं रोज़ाना काफ़ी पीता होता था, अब ये दरसे कंजूसी है जो मैं आपको दे रहा, तो मेरे एसिडिटी होनी शुरू होगी। तो मुझे पता चला कि कॉफ़ी मुझे सूट नहीं कर रही, तो मैंने इस तरह किया कि जो कॉफ़ी के पैसे होते थे वो बचाने शुरू कर दिए और उसको मैंने एक साइड पर रखना शुरू कर दिया। तो महीने के बाद जब मैंने जायज़ा लिया तो मैं हैरान ही रह गया, ठीक ठाक अमाउंट थे।
तो आपने सिर्फ रोज़ाना 1,000 रुपये बचाना और वो 30,000 रुपये बनेंगे महीने के। और उसके बाद साल के आखिर में आप देखिएगा कितनी बड़ी अमाउंट है, और 20 साल के बाद आप देखिएगा कितनी बड़ी अमाउंट है। सेविंग के लिए याद रखेंगे बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती है, छोटा छोटा, जैसे होता है ना कि आपने अगर तालाब बनाया, डैम बनाया है, तो उसके अंदर जो पानी होगा तो वो कितने क्यूसेक फिट होगा, वो लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों क्यूसेक फिट उसके अंदर पानी होगा, ऐसे ही ना। लेकिन वो पानी इकट्ठा किससे होता है? बारिश की एक बूंद से। ऊपर से एक बूंद गिरती है और बूंदें जमा हो के पूरा डैम बना देते हैं, और वो जो बूंदें होती हैं वो सारी इकट्ठी होकर सैलाब बन जाती है, ऐसे ही। तो बूंद पे तवज्जो देनी है आपने। वो जो बूंद है, याद रखिएगा कि उसी ने दरिया बनना है, उसी ने समंदर बनना है, और अगर आप उसे मिस कर देंगे तो वो क्या होगा? वो कभी दरिया नहीं बन सकेगा, कभी डैम नहीं बन सकेगा, कभी समंदर नहीं बन सकेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी ये क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे रब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।